हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का कैमूर एम क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं मरणोत्तर काल से जुड़े हुए हिंदू यूनानी शक पल्लव कुषाण से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने वाला प्रथम कुषाण शासक कौन था? तो दोस्तों भीम कटफिशस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। किसने जारी किया था? भीम कटफिशस ने जारी किया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने जारी किया था? भीम कटफिशस ने जारी किया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का महानतम नेता था जो बौद्ध बन गया था। कौन था? तो कनिष्क। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन था? तो कनिष्क बौद्ध बन गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कहाँ? पुरुषपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों पेशावर उल्लेख पुराने पुस्तकों में पुरुषपुर के नाम से मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशावर का दूसरा नाम क्या है? तो पुरुषपुर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात हैं। वे कुषाण राज्य के कनिष्क प्रथम के बौद्ध राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम चरक संहिता है। तो दोस्तों चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो चरक संहिता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो दोस्तों तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधार काला। तो तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो गांधार काला था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम इंडो बैक्टीरियन ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किया था। किसने जारी किया था? तो इंडो बैक्टीरियन। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन ने। तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई था? तो इंडो बैक्टीरियन चलाया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। तो दोस्तों मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो
तो दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। ठीक, किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों भारतीयों के महान रेशम मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। किसने किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने आरंभ किया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो दोस्तों बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाया था। किसने चलाया था? तो कुषाण शासकों ने चलाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो दोस्तों चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके दरबार की? कनिष्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। शंख संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि शंख संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों शंख संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान में था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल ने। कि खारवेल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। किस कला में? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? तो कुषाण काल में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था? तो पेन चाओ ने हराया था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेन चाओ।